हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसपी पटवारी की जो रिक्रूटमेंट है उसका प्रीवियस ईयर सिलेबस क्या था, ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 576 वैकेंसी जो है पटवारी की वो रेफर की गई है आपका जेकेएसएसपी को। तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द उन वैकेंसीज को जेकेएसएसपी जो है आउट करेगा। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर सिलेबस क्या था, आने वाले सिलेबस में क्या चेंज हो सकता है और आपको अपनी तैयारी आज से ही किस तरीके से करनी है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप तो ये मार्क्स जो हैं टोटल आपका 120 मार्क्स का था और टाइम देख सकते हैं इसका जो ड्यूरेशन दिया गया था वो था आपका 2 आवर्स का। और पहला सेक्शन जो इसका आप देखेंगे आपका जीके एंड करंट अफेयर का सेक्शन, दोनों सेक्शन जो है एक साथ दिए गए थे और ये दोनों सेक्शन जो थे आपका टोटल 36 मार्क्स के थे। और इसको आपने किस तरीके से पढ़ना है, जैसा कि आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे या जितने भी आप दे रहे हैं, आपको मालूम होगा कि जीके और करंट अफेयर का सेक्शन हर किसी एग्जाम में रहता है। पहला इसमें सेक्शन देखेंगे तो पहला है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके लिए पढ़ेंगे आप करंट अफेयर्स। दूसरा सेक्शन जो इसका दिया गया था दैट इज आपका साइंस एंड टेक। थर्ड वन जो था आपका ईवीएस इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ वन जो था दैट इज आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये कहलाएगा आपका ओनली एंड ओनली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो रहेगा आपका फ्रॉम 1857 से लेकर 1947 तक। ये हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सिलेबस के बारे में। तो आप हिस्ट्री वाला सेक्शन जो भी आप देखेंगे प्रीवियस एग्जाम जो हुआ या जो आने वाले एग्जाम्स होंगे, तो ज्यादा जो वेटेज रहता है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। तो आने वाले इन वैकेंसीज के लिए आप सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आगे बात करें तो आपका पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये कहलाएगा आपका जियो वाला सब्जेक्ट यानी कि ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट, जिसमें मोस्टली आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका इंडिया का पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स के ऊपर। आगे बात करेंगे तो अगला सब्जेक्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में मोस्टली जो सवाल आता है वो आता है आपका स्कीम्स को लेके। स्कीम्स के अलावा यहाँ पे प्लस प्लस रहता है आपका करंट अफेयर्स। इकोनॉमी में जितना भी चेंज होगा, जैसे कि जीएसटी आप पढ़ रहे होंगे, किसी बैंक को मर्ज किया गया या कोई स्कीम लॉन्च की गई या उसका सेकंड 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया या किसी स्कीम के लिए पैसा दिया गया, तो इकोनॉमिक्स में सवाल आपका मोस्टली आपका करंट अफेयर से बनेगा या आपका स्कीम से बनता है। आगे बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका जीके का रहता है आपका इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में मोस्टली जो आपका जो सवाल आता है वो आता है आपका डांसेस का। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है जिनको आपने एग्जाम होने से पहले, सिलेबस के आने से पहले जो है इनको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगला जो सेक्शन है वो था आपका क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ये रहता है आपका जियो का, ज्योग्राफी का। और इसमें जो सवाल आता है वो आपका क्लाइमेट से इतने सवाल नहीं आते बट क्रॉप से बहुत सारे सवाल आते हैं। आगे बात करें तो आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आगे बात करें आपका डेमोग्राफी, डेमोग्राफी से एक ही सवाल आता है आपका सेंसस का। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, तो ये भी रहता है आपका ज्योग्राफी का। तो मोस्टली इस पार्ट की अगर हम बात करें, पहला पार्ट जो आपका जीके वाला एंड करंट अफेयर्स के है जो था प्रीवियस ईयर में प्रीवियस सिलेबस में, उसमें आप कह सकते हैं कि जीके का मोस्टली आप पढ़ेंगे एक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अलावा पढ़ेंगे आप एक हिस्ट्री और इसके अलावा पढ़ेंगे आप करंट अफेयर्स। इकोनॉमी वाला जो सब्जेक्ट है वो मैंने इसी में कवर किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा कंपोनेंट उसमें दिया गया था जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, और ये था आपका टोटल
24 मार्क्स का। इसमें अगर हम बात करें तो आपको पढ़ना था जेएंडके का हिस्ट्री, इसके अलावा जेएंडके का इकोनॉमी, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर ऑफ जेएंडके यूटी। दूसरा जो सेक्शन है इसमें दिया गया था जेएंडके का ज्योग्राफी, जेएंडके का वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड सॉइल। थर्ड टॉपिक दिया गया था आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा फ्लोरा एंड फना ऑफ जेएंडके, इसके अलावा रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जेएंडके। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और अगला था जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का। अब अगर इस कंपोनेंट की हम बात करें, ये जो आपका जीके वाला है जेएंडके का विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, इसमें से आप अभी सिलेबस आने से पहले ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कवर होने चाहिए। आपको मालूम होगा कि अभी जो एग्जाम होने वाला है वो आपका जेकेपीएसआई का होने वाला है, और जो वैकेंसी जो आने वाली हैं वो आने वाली हैं आपकी नायब तहसीलदारी की, और इसके अलावा आने वाली हैं आपकी पटवारी की। तो चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे नायब तहसीलदारी का एग्जाम हो, चाहे आपका जेकेपीएसआई का एग्जाम हो, तो इस वाले सेक्शन में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो सिलेबस आने से पहले इस वाले कंपोनेंट को आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। अगले कंपोनेंट की बात करें तो वो था आपका इंग्लिश का, और इंग्लिश में ये था टोटल आपका 24 मार्क्स का। इंग्लिश की अगर हम बात करें, चाहे आपका 4th क्लास का एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आपका यूपीएससी, चाहे आपका 4th क्लास का, चाहे आपका जेकेएएस का, जो भी कोई एग्जाम हो, तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल लेवल के लिए एसएससी में कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको इंग्लिश वहां पे पूछा जाएगा वहां पे। और यहाँ पे क्या रहता है जेकेएसएसबी में कि थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड लेवल जो रहता है वो थोड़ा सा अप डाउन रहता है। इसकी बात करें तो इसमें भी था टेंसेस, रीअरेंज, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल, कंप्रीहेंशन, इसके अलावा आपके क्लॉजेस, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स, इसके अलावा आइडियम एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। तो इंग्लिश पे मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी मेजर चेंज नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा माइनर चेंज होगा अगर हुआ तो, अदरवाइज इसका कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अगले सेशन की हम बात करें तो अगला जो सेक्शन है आपके पास वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट। और ये जो दिया गया था प्रीवियस ईयर सिलेबस में आपका 18 मार्क्स का था ये। इसकी अगर हम बात करें कंप्यूटर सब्जेक्ट की तो तब दिया गया था इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज आपका बेसिक कंप्यूटर। दूसरा पूछा गया आपका बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। थर्ड दिया गया था आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। फोर्थ दिया गया था आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी आपका अलग से दिया गया। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसको आपको घबराना नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पीपीटी, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, एमएस पीपीटी, ये जो कंपोनेंट है ये सारा का सारा कंपोनेंट है आपका सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। पीडीएफ यहाँ पे अलग से टॉपिक दिया गया था। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के बारे में पढ़ना है आपको, और इसके अलावा ईमेल के बारे में। अगले टॉपिक की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर का वायरस और आपका एंटीवायरस। तो यहाँ पे अब इस कंप्यूटर वाले सेक्शन की अगर हम बात करें, ओवरऑल बात अगर हम करें, तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिलेबस कुछ भी हो आपको कंप्यूटर पढ़ना ही पढ़ना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप 4th क्लास का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कंप्यूटर जो है वहां पे भी पूछा जाएगा। और अगर आप केएस का भी एग्जाम दे रहे हैं तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन जो है वहां पे भी करंट अफेयर की शक्ल में बन के आते हैं। इसलिए कंप्यूटर वाली भी एक ऐसी सेक्शन है जिसको आप सिलेबस आने से पहले अपनी तैयारी जो है करना शुरू कर देंगे। और आखिर में बात करेंगे लास्ट कंपोनेंट की, तो इसमें दिखाया गया था, पूछा गया था आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, और ये था टोटल आपका ओनली 18 मार्क्स का। इसकी बात करें तो बहुत आसान सा ये सिलेबस दिया गया था, जिसमें नंबर सीरीज दी गई थी, आपका लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन,
इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और आपका मेंटल रीजनिंग। तो बहुत आसान सा ये सिलेबस था और ये था टोटल आपका कितना 18 मार्क्स का। तो अब यहाँ पे हो जाता है सिलेबस कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें उर्दू की और दूसरी बात करें अगर हम आपके मैथ्स की, तो उर्दू जो सब्जेक्ट है, उर्दू याद रखेंगे अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा, लेकिन याद रखेंगे आप उर्दू की प्रोफिशिएंसी जो होगी वो बिल्कुल 101% हो सकती है। दूसरी बात करें तो ये जो मैथ वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैथ प्रीवियस ईयर के सिलेबस में ये आपको नहीं इंक्लूडेड था। तो यहां पे अब जो चेंज जो हो सकता है इस वाले पटवारी वाले जो सिलेबस में जो आने वाली जो वैकेंसी है, तो यहां पे माइनर सा चेंज ये हो सकता है कि आपका मेंटल एबिलिटी जो पहले सिलेबस था इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा मैथ वाला जो पोर्शन है इसको यहां पे बढ़ाया जाएगा। और दूसरी अगर टेस्ट की हम बात करें उर्दू की, तो मे बी उर्दू जो है ये आपका हो सकता है। और ये जब होगा तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उर्दू जो है ये आपको मालूम होगा ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आपको ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और सेकंड पेपर ये होता है, तो उसके बाद आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद हो जाता है आपका सिलेक्शन। तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट अपडेट जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपका प्रीवियस ईयर पटवारी का सिलेबस क्या था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। पहला सेक्शन, इसमें आपको जीके इंडिया का, पहला जीके इंडिया का, प्लस इसके अलावा आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे आप जीके जे का, जे इसको भी आप पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके अलावा थर्ड कंपोनेंट आप पढ़ना शुरू कर देंगे आपका अपना कंप्यूटर। इसके अलावा फोर्थ पढ़ना शुरू करेंगे आपका इंग्लिश। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा वक्त लगता है पढ़ने में, कवर करने में। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में जरूर मेंशन होंगे। तो ये रहा हमारा एक आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके अलावा आप हमारी जॉब्स अड्डा की वेबसाइट पे जाके वहां पे भी आप फ्री कंटेंट जो भी होगा, जितना भी कंटेंट वहां पे होगा उसका आप पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शुरू शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं जॉब्स अड्डा की वेबसाइट का। तो ये रहा आज का एक इंपॉर्टेंट डेट। बाकी वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आप वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर आपके सवालों का जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।